जय श्री राधे दर्शकों, मैं पंडित सुनील लहरिया ज्योतिषाचार्य ग्वालियर मध्य प्रदेश से आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नई जानकारी लेकर। आज का विषय है नवरात्रि कैसे मनाएं। कल से माने कल है 26 तारीख, 26 सितंबर से लेकर 4 नवंबर तक 2022 में शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। आज पितृपक्ष की अमावस्या है, आखिरी दिन है पितृपक्ष का। कल से प्रारंभ होने वाली नवरात्रियों में विशेष करके माँ की आराधना का एक अवसर प्राप्त है। इसमें हमें माँ की आराधना करना चाहिए। और माँ की आराधना करने के लिए कई तरीके हैं, कैसे करें। एक तो साधारण से रूप में हम घर में दीपक जला के एक अखंड ज्योत के रूप में 9 दिन तक दीपक जलाएं, और दूसरे जवारे बोकर, और तीसरे घट स्थापन करके, और चौथे किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। पाठ के कई रूप हैं। एक साधारण पाठ करा सकते हैं नवचंडी का, उसको अगर हम दूसरे में चाहें तो संपुटित पाठ, किसी अगर बाधा की निवृत्ति के लिए, कोई घर में परेशानी है, कोई संकट है, उसकी निवृत्ति के लिए हम किसी दुर्गा सप्तशती का कोई मंत्र लगाकर उसको संपुटित दुर्गा पाठ बोलते हैं, उसको कराएं। और थोड़ा सा आगे चलें तो उसको सतचंडी के रूप में 100 दुर्गा पाठ भगवती के कराएं। उसके बाद में सतचंडी के बाद में सहस्त्र चंडी की आराधना, लक्षचंडी और नवचंडी जो पाठ होता है तक पाठ होते हैं 9 दिन के अंदर की आराधना कर लंबे लंबे विधान है। हम पहले घर को शुद्ध करें, नवचंडी में भगवती की स्थापन, अगर मूर्ति है तो मूर्ति की पूजा करें, नहीं है तो घट पे भी किसी मिट्टी के घट पे भगवती की आवाहन करते हैं और 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं। दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ कराएं। उसमें 13 अध्याय हैं और 3 रहस्य के आते हैं आखिरी में, और 3 अर्गला, कवच और कीलक, ये 3 शुरू के अध्याय हैं। ऐसे 19 अध्याय जे आ गए। भगवती का शापोद्धार है और आखिरी में ऐसे 19 अध्याय और एक कुंज का सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 अध्याय का रोज पाठ होता है। इसमें जो पहला अध्याय है भगवती का, वो माँ काली के लिए है। माँ काली शक्ति ताकत की रूपा है। इसका अयीम ब्रीज मंत्र है। और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 3 अध्याय भगवती लक्ष्मी के अध्याय हैं। इसका अयीम ह्रीम इसका बीज मंत्र है। और उसके बाद में 5वें से लेके 13 अध्याय जो हैं वो भगवती सरस्वती के हैं। इसमें क्लीम जो इसका बीज मंत्र है। इस प्रकार 13 अध्याय हैं। पहला काली का 3 अध्याय, उसके बाद में लक्ष्मी के, उसके बाद में उसके 3 गुने, मतलब 9 अध्याय सरस्वती के हैं। इससे एक जानकारी भी मिलती है कि हमारे एक हिस्से की हमको ताकत चाहिए हमारे शरीर को, मतलब उससे हम 3 गुना, मतलब उससे 3 गुना हम लक्ष्मी अर्जित कर सकते हैं और उसको हम अपने पास संरक्षण कर सकते हैं। और जब 3 गुना लक्ष्मी आ जाएगी तो हमारे घर में, हमारे परिवार में वो स्थिर जब तक रहेगी तब तक उसकी 3 गुना, मतलब 3 गुना की 3 गुना, मतलब 9 अध्याय जो आखिरी के हैं, इतनी हम पे अगर सरस्वती हो, हमारी वाणी खराब ना हो, हम भगवान के प्रति सदैव आदर से रहें और भगवान का नित्य पूजन हो। जिस घर में होता है उस घर में भगवती सरस्वती का वास होता है, उसी घर में लक्ष्मी का निवास होता है, ऐसा हमारा मान्यता है। और उसके बाद में भगवती की आराधना 9 दिन ऐसे प्रकार करें। आखिरी दिन यथाशक्ति हवन कराएं। हवन का वैसे तो भगवती की आराधना और शंकर जी की आराधना जो शिवरात्रि आती है, ये रात्रि का विशेष महत्व है। इसका नाम ही है नवरात्रि और उसका महाशिवरात्रि। और एक लक्ष्मी जी का ये रात का ही पूजन का विधान है। पर समय अनुसार कलयुग है, आदमी को समय का अभाव है, तो किसी भी समय दिन में या रात्रि में, दिवा या रात्रौ, आप कभी भी इसका पूजन और हवन कर सकते हैं। इसमें और भी कई चीज़ें हैं। ऐसे हम घर में ज्योत जलाते हैं, तो ज्योत जलाने का क्या विधान है। दोनों प्रकार की ज्योति भगवती को जलाई जाती हैं, घी की और तेल की। घी की कब जलाते हैं और कहाँ जलाना चाहिए। घी की ज्योति यजमान जो पूजा करते हैं उनके दाहिने हाथ पे, मतलब राइट साइड में घी की ज्योति होना चाहिए, और बाएं हाथ पे, लेफ्ट साइड में तेल की ज्योति जलाना चाहिए। दोनों ज्योति आप जला सकते हैं। ज्योति कैसे जलाना चाहिए, अब आप समझें कि घी की जो हम ज्योति जलाते हैं उसमें सफ़ेद रंग की जो रुई बाती बनाएं उस रुई से, और उससे घी की ज्योति को जलाएं।
और तेल की ज्योति जो जलाते हैं उसमें लंबी बाती बनाएं और उसमें पीले रंग की या लाल रंग की उसको रंगें और उससे तेल की ज्योति जलाएं। घी की जो ज्योति जलाई जाती है, घी का जो दीपक जलाया जाता है, अखंड दीपक की हम बात कर रहे हैं, जो 9 दिन तक जलाया जाता है, वो किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए अगर आप जलाते हैं, घर में कोई हमारी कोई इच्छा है, कोई इच्छा के प्रति हम भगवती की आराधना कर रहे हैं 9 दिन तक, तो उसमें किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए आप घी की ज्योति को 9 दिन तक जलाएं। सर्दी का समय आने वाला है तो घी की ज्योति जलाते समय उसका विशेष ध्यान रखना है कि वो अखंड रूप में 9 दिन तक जलती रहे, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए। और अगर किसी आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं, घर में कोई दिक्कत है, पैसे की आपको बहुत परेशानी है, तो विशेष करके घी की ज्योति आप जलाएं। वो उसमें घी की ज्योति में फूल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। शनि की पीड़ा से आप अगर ग्रसित हैं, शनि की भगवान की आप पे कृपा है, कृपा मतलब आपके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आप उस समय सरसों के तेल की 9 दिन तक ज्योति जलाएं। हनुमान जी की कृपा अगर चाहते हैं आप तो उसमें चमेली के तेल की 9 दिन तक ज्योति जलाएं। और शत्रुओं का नाश चाहते हैं, अगर किसी प्रकार के शत्रुओं से आप ग्रसित हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो भी तेल की, सरसों का तेल या तिली का तेल की आपको ज्योति जलाना चाहिए। जिन माता बहनों के घर में कोई बीमार है, विशेष करके किन्हीं माताओं के पति अगर बीमार हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए जो माताएं तेल की ज्योति जलाना चाहती हैं, वो महुए के तेल की ज्योति जलाएं। और राहु की शांति के लिए और केतु की शांति के लिए अलसी के तेल की ज्योति हमें जलाना चाहिए। ये ज्योति जलाने का विधान है। उसके बाद में अगर हम जवारे बोना चाहते हैं तो जवारों को जौ को रात में भिगो दें 1 दिन पहले, और दूसरे दिन थोड़ी सी मिट्टी और खाद मिलाकर उनको बोएं, और वो हमारी कार्य सिद्धि की प्राप्ति हमको बताती है कि हमारे घर में जवारे कैसे हुए हैं। वो जवारे 9 दिन तक रहें, उनको आखिरी दिन विसर्जन किया जाता है। नित्य जिस घर में भगवती की आराधना हो रही है, तो हो सके अगर आपके पास में कोई कन्या हो 9 साल से तक की, 9 साल से छोटी हो या 9 साल तक की कन्या हो, उसका नित्य पूजन करें, उसके चरण धोएं, उस जल को ग्रहण करें और आखिरी दिन उसको यथाशक्ति दान आप दे सकते हैं। इस प्रकार भगवती की आप आराधना करें। ये नवरात्रि जो है साल में 4 बार आती है। हर 3 महीने में एक नवरात्रि आती है, 2 प्रत्यक्ष होती हैं। ये अभी जो आ रही हैं, इनको हम अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की है, ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती हैं। और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, वो माघ महीने के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आती हैं। ये 4 बार नवरात्रि आती है भगवती की। इसमें बराबर फल है कि विशेष करके गुप्त नवरात्रि का ज़्यादा फल है। ये सब इससे हमारी घर की सुख शांति स्थापित रहती है, घर में कोई विघ्न बाधा नहीं आता। इस प्रकार भगवती की आराधना आप सभी करें। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि कल न हो, 9 दिन तक हम आराधना नहीं कर सकते, तो पहले दिन आप व्रत रखें और भगवती के नाम से एक दीपक जलाएं। और घर में एक अखंड दीपक तो आप 9 दिन तक जला ही दें। अगर कोई आराधना नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई घट नहीं स्थापन करना, तो भी 9 दिन तक घर में एक तेल का या घी का दीपक आप जला दें। इससे हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा सब दूर होती है। ऐसा आप करें और देखिए आपको 9 दिन में उसका प्रभाव मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही आपको है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे।